वेलकम टू माय चैनल। आई एम अंकिता और इस वीडियो में हम बात करेंगे मुल्क राज आनंद के बहुत फेमस नॉवल कूली के बारे में। इट्स अ लैंडमार्क टेक्स्ट इन इंडियन लिटरेचर। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। जो नॉवल है वो पहली दफा पब्लिश हुआ था 1936 में, ऑलराइट। और लाइक आई सेड, इट्स अ वेरी फेमस एंड अ लैंडमार्क टेक्स्ट इन इंडियन लिटरेचर। जो नॉवल है वो कंडेम करता है जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहा था इंडिया में और इंडियंस पर। द नॉवल कंडेम्स दैट, while at the same time novel also condemns the rigid caste system of India, जिसकी वजह से जो इंडियंस थे वो आपस में they were divided। मुल्क राज आनंद जो है ना, वो नॉवल के अंदर बात करते हैं एक्चुअली जो प्लाइट है ऑफ द अंडर क्लास। जैसे जो चार्ल्स डिकेंस थे, उनके जो नॉवेल्स थे, दे आर फेमस फॉर द सोशलिस्ट रियलिस्ट डिपिक्शंस ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड। वैसे ही आनंद, जो मुल्क राज आनंद है, उन्हें चार्ल्स डिकेंस से कंपेयर भी किया जाता है बिकॉज जो उनके भी वर्क्स हैं एंड विच कैन बी सीन इन कूली ऑल्सो। यहाँ पर जो हमारे नॉवलिस्ट हैं, ही ऑल्सो talks about the plight of the underclass, of the Indian underclass, that how they were exploited, and that there was barely any scope for improvement of their conditions. And all this he does through our protagonist, जिसका नाम मुन्नू है, and he is just a 14-year-old boy। उसकी कहानी जब वो बताते हैं तो उसके थ्रू मुल्क राज आनंद हमें ये सारी जो इंडिया में, like I said, जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का जो इम्पैक्ट था वो उसके बारे में उसको क्रिटिसाइज करते हैं, द कास्ट सिस्टम, एंड ही टॉक्स अबाउट ऑल दोस थिंग्स। सो लेट्स बिगिन विद द समरी। नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है मुन्नू। ही इज अ यंग बॉय और खुश रहता है, अनाथ होता है और उसको उसकी आंट और अंकल के साथ वो रह रहा होता है। स्कूल जाना उसको बहुत अच्छा लगता है एंड ही लव्स प्लेइंग इन द कांगड़ा हिल्स, जो उसका नेटिव विलेज है बिलासपुर, उसके आसपास जो कांगड़ा हिल्स हैं, ही लव्स प्लेइंग अमंग्स दैट एरिया। पर जब मुन्नू 14 साल का होता है तो उसके अंकल उसको बोलते हैं कि अब वो उसके लिए और प्रोवाइड नहीं कर सकते, एज एन अब वो उसका और ख्याल नहीं रख सकते। ही कैन नॉट लुक आफ्टर हिम फाइनेंशियली, दे कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट। एंड ही सेज कि अब टाइम आ गया है कि वो अपना रास्ता खुद चुने, that he has to make his own way। अब जो मुन्नू है वो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता और कोई भी ऐसी स्किल नहीं होती उसके पास जिससे उसको कोई नौकरी मिल सके। तो जो उसके अंकल होते हैं वो उसको पास के शहर शामनगर में ले जाते हैं, जहाँ पर उसे एक मिडिल क्लास बैंक क्लर्क और उसकी फैमिली के घर में एक नौकर की तरह उसको लगा दिया जाता है। और इस बैंक क्लर्क का नाम होता है बाबू नाथूराम। अब ये जो बैंकर होता है ना, ये मुन्नू को काइंडनेस के साथ एंड कंपैशन के साथ ट्रीट करता है, लेकिन जो उसकी बीवी होती है वो इस मुन्नू से बहुत काम करवाती है, उसको ह्यूमिलिएट करती है जब भी उसे मौका मिलता है, उसकी इंसल्ट करती है और उसको डिग्रेड करती है। ये जो बैंकर होता है ना, इसकी एक बेटी होती है शीला। तो मुन्नू को उसमें एक दोस्त मिल जाती है शीला में। शीला को भी जो मुन्नू मंकी डांस करके दिखाता है, शी इज़ एंटरटेन्ड बाय दैट। मंकी डांस क्या मतलब, इसमें जो ये मुन्नू है वो बंदर की तरह कॉपी करता है, जैसे वो बंदर करता है ना, उसको नकल करता है मुन्नू भी। एंड शीला फाइंड्स हरसेल्फ एंटरटेन्ड बाय दैट। तो एक दिन क्या होता है, खेलते खेलते मुन्नू अपने इस रोल में, अपने इस रूटीन में इतना ज़्यादा खो जाता है, कैरिड अवे हो जाता है इससे, कि वो गलती से एक्सीडेंटली शीला को काट देता है, बाइट कर देता है। अब जो पेरेंट्स होते हैं शीला के, दे आर हॉरिफाइड एंड दे आर अपॉल्ड कि ये इस लड़के ने क्या किया। दे आर अपॉल्ड बाय दिस ट्रांसग्रेशन और वो उसको बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। मुन्नू डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है, ट्रेन में चढ़ता है, ट्रेन के टिकट के पैसे नहीं होते एंड ही स्टील्स अ राइड, और वो शहर पहुंचता है दौलतपुर में, दौलतपुर नाम का शहर होता है, वहां आ जाता है। अब ट्रेन में उसको प्रभा दयाल नाम का एक आदमी मिलता है एंड ही इज अ काइंड मैन, जो कि जो शहर में, जो टाउन में चटनी की फैक्ट्री है उसे चलाता है। प्रभा और उसकी बीवी मुन्नू को अपने साथ ले लेते हैं और वो मुन्नू को एक कंफर्टेबल और एक सेफ घर प्रोवाइड करते हैं अपने साथ, जब उसको रहने का ऑफर देते हैं ना वो, तब तो प्रभा जो है वो मुन्नू को फैक्ट्री में काम दिलवा देता है।
जो कंडीशंस हैं फैक्ट्री में दे आर अनप्लेजेंट। जो फैक्ट्री है वहाँ पर ऑर्गेनिक वेस्ट की स्मेल आती है, बदबू आती है, और फैक्ट्री के जो फ्लोर्स हैं वहाँ पर बहुत कम वेंटिलेशन है, काम जो है वो मुश्किल है, जो काम करने का समय है वो बहुत ज़्यादा है, और जो तनख्वाह मिलती है वो बहुत कम मिलती है। अब प्रभा का एक बिजनेस पार्टनर होता है गणपत करके, एंड ही इज़ नॉट अ गुड मैन। तो वो स्कीम बनाता है बिजनेस में से फ्रॉड करने की। जो स्कीम है दैट कोलैप्सेस, और जो प्रभा है उसे अकेले कर्जदारों का, जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको अकेले उनका सामना करना होता है, एंड उसके पास कोई भी कैश रिजर्व्स नहीं होते। वो बर्बाद हो जाता है और जो फैक्ट्री है वो बंद हो जाती है। अब फैक्ट्री बंद हो गई, सब कुछ काम धंधा बर्बाद हो जाता है प्रभा का, तो जो मुन्नू है वो वापस सड़क पर आ जाता है, बिकॉज ही डज नॉट हैव एनी प्लेस टू लिव नाउ। जो सड़क पर होमलेस लोग होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं, ही स्ट्रगल्स, जो मुन्नू है ही स्ट्रगल्स टू फाइंड अ प्लेस टू स्लीप अमंग दीज पीपल। तो वो रंग बिरंगे पोस्टर्स देखता है जहां पर एक सर्कस का एडवर्टाइजमेंट हुआ होता है, दैट सर्कस वाज ऑन इट्स वे टू बॉम्बे। अब मुन्नू अपने भोले से दिल में ये बना लेता है कि ये जो शहर है मुंबई, दैट इज द प्लेस वेयर हिज सैल्वेशन लाइज। तो वो ये जो ट्रैवलिंग सर्कस है उनके साथ वो भी निकल पड़ता है, एंड ही स्टार्ट्स टू वर्क विद द एलिफेंट कीपर, जो सर्कस में एलिफेंट कीपर होता है उसके साथ, और बॉम्बे आता है बहुत उम्मीदों के साथ। बट ऑफ कोर्स व्हेन ही कम्स ही इज टेकन अबैक। जो इतना बड़ा शहर होता है, जो वहाँ पर इतनी आवाज होती है, नॉइज होती है, एंड द कंफ्यूजन ऑफ द सिटी, ही इज टेकन अबैक बाय ऑल दैट। सड़क पर वो सोता है और बहुत कोशिश करता है वो काम ढूंढने की, पर शहर में उसके जैसे ना जाने और कितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं, अनस्किल्ड कूलीज हैं। तो फाइनली मुन्नू को कुछ काम मिलता है, एक बहुत बड़ी सी कॉटन मिल फैक्ट्री होती है वहां पर, और ये जो कॉटन मिल फैक्ट्री होती है ना, इट्स ओन्ड बाय अ ब्रिटिश एक्सपैट्रिएट। अब ये जो मिल है इसे एक ब्रूटल आदमी चलाता है, जिसे इन कूलीज को अब्यूज करने में, मिसट्रीट करने में, हरास करने में और फिजिकली अब्यूज करने में बहुत मजा आता है। कूलीज किसको बोलते हैं यहाँ पर? जो कंट्री में इतने सारे अनस्किल्ड लेबर हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए ये एक पेजोरेटिव टर्म है कूली। ओके, अब जिस मिल में वो काम करता है, जिस फैक्ट्री में वो काम करता है, वहाँ की कंडीशंस बहुत गंदी होती हैं। वही कि जो टाइम काम करने का होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो फैक्ट्री की हवा है वहाँ पर वो कॉटन के फ्लफ रहते हैं। अब जो मुन्नू है ही फॉल्स अंडर द स्पेल ऑफ रतन। अब ये रतन कौन है? वो पहले एक रेसलर हुआ करता था, एंड नाउ ही इज अ वर्कर इन द फैक्ट्री, जो कि ओपनली एडवोकेट करता है, आवाज उठाता है फॉर द राइट्स ऑफ द कूलीज, और वो लोगों को सिखाता है, वर्कर्स को सिखाता है कि जो एक्सप्लॉइटेड वर्कर्स हैं कि उन्हें स्ट्राइक पर जाना चाहिए बेटर कंडीशंस की डिमांड करने के लिए। जब रतन को डिसमिस कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो जो वर्कर्स हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं। उसके बाद जब वर्कर्स प्रोटेस्ट जब करते हैं तो फैक्ट्री के अराउंड जो स्ट्रीट्स होती हैं वहाँ पर राइट्स हो जाते हैं, दंगे फसाद हो जाते हैं वहाँ पर। मुन्नू को ये सब देखकर, ये जो वायलेंस है और जो ये केओस है वो देखकर वो डर जाता है, एंड ही सेपरेटेड फ्रॉम रतन, एंड सडनली मुन्नू शहर में अकेला हो जाता है, खो जाता है वो शहर में। अब बाय चांस जब मुन्नू सड़क पर ऐसे ही वॉन्डर कर रहा होता है, घूम रहा होता है बिना किसी काम के, बिना किसी घर के, तो ही इज हिट बाय अ कार, जिसे एक मिसेस मे मेनवेरिंग करके ड्राइव कर रही थी। अब ये जो मिसेस मे है, शी इज अ वेल्दी वुमेन जो कि हाफ इंडियन है एंड हाफ इंग्लिश है, पर उसने अपनी एक इमेज कल्टीवेट करी है एज अ रिफाइंड एरिस्टोक्रेटिक ब्रिटिश लेडी। अब जो मिसेस मेनवेरिंग है, ये मिसेस मे है, शी इज डिस्टर्ब्ड के एक्सीडेंट से, शी इज डिस्टर्ब्ड एंड शी टेक्स इन मुन्नू, एंड वो उसको शिमला लेकर जाती है। शिमला बॉम्बे से बहुत दूर है, इट्स लाइक मोर देन 2 days ड्राइव इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज। अब उसको काम क्या दिया जाता है कि ये जो लेडीशिप की रिक्शा है उसे, ये जो इफ़ यू हैव सीन द माउंटेन्स, तो वहाँ पर वो सीधी चढ़ाई नहीं होती, तो उसकी रिक्शा को उस चढ़ाई पर से पुल करना है, वहाँ पर लेकर चलना है, उसकी रिक्शा को घसीटना है।
एंड ऑफ कोर्स एज यू कैन इमेजिन जो वर्क है कोई आसान नहीं है ये काम, इट्स वेरी टैक्सिंग, पर मुनु इज स्टिल ग्रेटफुल कि उसके पास काम है एंड वो वापस उसी फेमिलियर से एटमॉस्फेयर में है ना, वो शुरू में भी पहाड़ों के पास ही रहता था एंड ही इज ग्रेटफुल दैट ही हैज वर्क एंड दैट ही इज इन दैट फेमिलियर साइट ऑफ द माउंटेन्स। पर उस टाइम पर कुछ साइंस दिखने लगते हैं ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस मुन्नू के अंदर। ही बिगिंस टू शो सम साइंस ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, जैसे कि थकावट एंड हाई फीवर एंड अ ब्लडी कफ, उसके जब वो खांसता है तो खून आता है। ऑल्दो मिसेस मैनवेरिंग उसका ध्यान रखती हैं बट स्टिल मुन्नू ही डाइज एंड ही वॉज जस्ट 15 years of age, सिर्फ 15 साल का होता है जब उसकी मौत हो जाती है बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस। तो इफ़ यू सी जो नॉवल है वो एक डेवस्टेटिंग अकाउंट है गरीबी के बारे में, और कैसे मुन्नू और उसकी तरह, सिर्फ मुन्नू नहीं, उसकी तरह जो हज़ारों और लोग हैं कैसे वो एक्सप्लॉयटेशन फेस करते हैं। जो हमारे ये नॉवलिस्ट हैं मुल्कराज आनंद, वो ये दिखाते हैं कि कैसे जो रेशियल और क्लास हायरार्कीज हैं जो ब्रिटिश कोलोनियलिज्म ने इम्पोज करी थी, दे इंटरसेक्ट विद द एग्जिस्टिंग कास्ट सिस्टम। एंड जब ये सब चीज़ें मिलके इंटरसेक्ट करती हैं ना, तो मुन्नू जैसे लोगों के लिए, कूलीज के लिए कैसे लाइफ इम्पॉसिबल हो जाती है। मुन्नू का अपनी लाइफ पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई बस नहीं चलता, या फिर वो क्या काम करता है, या फिर वो कहाँ रहता है, या उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। ओके जैसे जैसे वो एक से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, जाता है एक से दूसरी जगह काम की तलाश में, घर की तलाश में, तो ही इज एक्चुअली मूविंग फ्रॉम वन ट्रेजेडी टू अनदर। और जब मुल्कराज आनंद आपको दिखाते हैं ना जिन अलग अलग लोगों से वो मिलता है या जो उसको एम्प्लॉय करते हैं, जो उसको नौकरी देते हैं, द पीपल दैट ही शोज टू यू, ही इज शोइंग टू यू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ लाइफ इन इंडिया। अगर नॉवल का जो पोर्ट्रेयल है मुन्नू की लाइफ का, अगर वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस रेज करता है इंडियन सोसाइटी के बारे में, तो जो मुन्नू की मौत है, जो उसकी डेथ है, वो क्वेश्चन रेज करती है कि क्या एक कूली के लिए कोई फ्यूचर है अगर कुछ नहीं चेंज होता है तो, इफ नथिंग चेंजेस। तो जो नॉवल है वो यूनिक है बिकॉज वो वॉइस देता है जो एक्सप्लॉयटेड और अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनको जिनकी अपने पास कोई खुद की आवाज नहीं है। सो द नॉवल गिव्स वॉइस टू सच सेक्शन ऑफ द पीपल। नॉवल पोर्ट्रे करता है उस अगली ट्रुथ को कि जो खुशियां हैं वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए हैं और जो गरीब है उनको हमेशा हर जगह सफर ही करना पड़ेगा, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो कोई भी जगह हो। With this, let's end the video here. I hope आपको समझ में आया होगा. Also, do not forget to follow me on my social media. If you're new to my channel, do not forget to subscribe. Thank you so much.